दोस्तों मैं जिस मेडिसिन की बात कर रहा हूँ ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसकी अगर हम क्लास की बात करें ये फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक है एंथ्राक्स, ये एक बीमारी है। ये ज़्यादा तौर पे इसका जो एक्सपोजर होता है वो किसी खुराक की वजह से हो सकता है या किसी मरीज़ की वजह से हो सकता है। इसमें होता ये है कि जब बैक्टीरिया का कांटेक्ट हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, ख़ास तौर पे 1 से 10 दिन हो सकते हैं, उसके बाद बलिस्टा टाइप अपीयर होते हैं जिस्म के ऊपर। वो ब्रस्ट होते हैं, फटते हैं, उसके बाद एक स्कार बनता है और उसको ठीक होने में तकरीबन कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन को एक किस्म के डायरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों डायरिया किसी भी किस्म की हो सकती है, क्रोनिक हो सकता है, एक्यूट की हो सकती है, या ट्रैवलर डायरिया हो सकता है, या इकोलाई की वजह से जो भी एक इन्फेक्शन है, या जीआईटी में कोई भी इन्फेक्शन है, यूटीआई में इन्फेक्शन है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसमें कोई भी किस्म का इन्फेक्शन है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है टाइफाइड के अंदर। टाइफाइड के कुछ अलामात इस तरह से होते हैं कि वो मरीज़ को बुखार होता है और साथ में उनको सर्दी लग रही होती है, बाज़ का तो उनका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब होता है, या ऐसे गुलाबी कलर के कोई स्पॉट्स वगैरह अपीयर हो सकते हैं उसके जिस्म के ऊपर। मरीज़ को डायरिया भी हो सकती है, मरीज़ को कब्ज़ वगैरह भी हो सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को मुख्तलिफ़ स्किन के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव की वजह से हो सकता है, वो ग्राम नेगेटिव की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों इसके कुछ एहतियात हैं, जैसे कि अगर किसी को मसला है उनके टेंडान के अंदर, टेंडान एक धागे नुमा होते हैं जो हमारी मूवमेंट के अंदर हमें मदद करते हैं। अगर वो उनका मसला है, मरीज़ को बेहतर है वो या इस्तेमाल ना करे, अगर इस्तेमाल करे तो अपने डॉक्टर को बता दें। या किसी को दिमाग का मसला है, या किसी का जो शुगर लेवल है वो लो रहता है, तो बेहतर है अगर आपको मसले हैं, आपको डॉक्टर लिख देता है, उसके बाद आप अपने डॉक्टर को बता दें। दोस्तों अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, ये हमारे पास सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल है, 250-500 mg के अंदर अवेलेबल है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूजन फॉर्म में भी अवेलेबल है। दोस्तों आपको अगर कोई भी मसला हो या एडवर्स इफेक्ट हो, बेहतर अपने प्रेस्क्राइबर को आगाह कर दें ताकि मज़ीद किसी नुकसान से बच जाएं। आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।